लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ और कर। तो कल नर्मदा जी की पूजा करते करते, वैसे कल सवेरे 4 बजे मैं उठ गया था। उस समय मेरा दिमाग सोचता रहा कुछ कर और कर। तो फिर मैंने ये तय किया मैया की कृपा से कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी बहनें हैं, अमीर परिवार छोड़ दें, जिनके पास खूब पैसा धेला है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी, जो इनकम टैक्स देते हैं, वैसी छोड़ के केवल बाकी जितनी बहनें हैं मध्य प्रदेश की, शादी होके अपनी ससुराल जाएगी। और जो जिनकी शादी हो गई है, बेटे बेटी ससुराल में रह रही हैं, उनमें चाहे बूढ़ी भी बहन हो, कोई भी हो, मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो अब मैं कर रहा हूं। मैंने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना, कल ही मैंने इसकी घोषणा की है। और लाडली बहना योजना में बहन को अपने घर के खर्चे की जरूरत के लिए फल खाना है, सब्जी खाना है, दूध पीना है, दाल खरीदना है, कोई घर के और जरूरी काम करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे बोल कर बताओ बहनों, पड़ती कि नहीं पड़ती है? तो अब सुन लो, तुम्हारा भैया अपनी लाडली बहना के लिए 1000 रुपया महीना हर महीना खाते में डालेगा। और ये सबको मिलेंगे। बहनों में कोई भेद नहीं भाई। आदिवासी बहन को भी मिलेंगे, अनुसूचित जाति की बहन को भी मिलेंगे, पिछड़े वर्ग की बहन को भी मिलेंगे, सामान्य वर्ग की बहन को भी मिलेंगे। कोई को नहीं छोड़ूंगा। 1000 रुपया महीना मतलब 12,000 रुपया साल। और अगर कोई किसान परिवार है तो सुनो भैया, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, तो उस परिवार में कितने पैसा जाएंगे? 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, दोनों मिला के हो गए 10,000। और अब 12,000 मेरी बहन को मिलेगा, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे बताओ तो कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ, ऐसे नहीं, कितने हो जाएंगे? 22,000। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी रे, चिंता मत कर। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैंने अनाउंस किया है, योजना बना के कैबिनेट में लाएंगे। और फिर जैसे सीएम जन सेवा अभियान चलाएं, गांव गांव में शिविर लगेंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। और उसके बाद जो इनकम टैक्स देते हैं या बहुत अमीर हैं, उनको छांट के बाकी सब बहनों को सीधे सीधे खाते में हर महीना पैसा आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3-1 महीना लगेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमको अभियान चलाना पड़ेगा। अब मुझे लगा शायद चौथी बार मेरी बहनों इसलिए मुख्यमंत्री बना था कि अपनी बेटियों के लिए तो कर दिया लाडली लक्ष्मी, मामा तो बन गया, अच्छा भैया और बन जा, इसलिए लाडली बहना योजना आ गई। देखिए, सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है जनता की जिंदगी बदलने के लिए। अच्छा, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं, ये तो बता दो बहन। तो जोर से बताओ हाथ उठा के। अच्छी है, मिलना चाहिए सबको। ठीक है, तो अब अच्छा, ये स्व सहायता समूह की बहनों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको सबको ही मिलेगा, स्व सहायता समूह नहीं छूटेंगे। और उनको बाकी बहनों के भी फार्म भरवाने पड़ेंगे, तो भरवाओगी सबके फार्म? जोर से बोल के बताओ, भरवाओगी क्या? बाकी बहनों की भी मदद करना, ताकि सब बहनों के नाम शामिल हो जाए, मेरी बहनों की जिंदगी बन जाए। देखो,
जब ये 1,000 रुपये और मिलेंगे तो घर में इज्जत और बढ़ जाएगी। सास भी कहेगी बहू के 1,000 रुपये आने वाले, जरा घी लगा के रोटी खिलाओ। और सासू जी को भी मिलेंगे तो बहू भी सोचेगी कि 1,000 तो ये आ रहा है और पेंशन के मिल गए होंगे तो 600 वो 1,600 आएंगे, तो सासू जी के पांव वाँव भी दबाएगी। तो सास और बहू के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। मैंने ये देखो, ये मजाक की बात नहीं, अंतरात्मा से ये योजना बनाई। बाकी कहीं पैसे की कटौती करनी होगी कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो और लाऊंगा, लेकिन अपनी बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। इनकी जिंदगी बदले, ये आगे बढ़े, गरीब से गरीब परिवार भी आराम से रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई इलाज का इंतजाम हो जाए। इसलिए ये मेरी योजना मेरी बहनों, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं से कहना है कि जुड़ जाना भैया, ढूंढ के फार्म भरवाओ, नाम लिखवाओ, सेवा करो तो ही तो मेवा मिलेगा। वैसे ही नेतागिरी से थोड़ी कुछ होता है। तो सब सेवा में जुट जाना। तो एक तो ये योजना, मुझे बहुत खुशी है कि कल मैं था नर्मदापुरम में, आज मैया के तट पे अमरकंटक में आया हूं और मैया को प्रणाम करके आज आपको ये योजना मैंने बताई है। दूसरी चीज, हमने सीएम जन सेवा